हेलो, राधे राधे। आपका स्वागत है खुशी भारती कोचिंग सेंटर में। जो आज का जो चैप्टर है अपना, वो क्या है? कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाओ, देखते हैं। तुमको दिख रहा है? ठीक है, आओ चले। आओ देखो, स्टार्ट करते हैं। यौगिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। जो अपने को पढ़ना क्या है? कार्बनिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर ध्यान देना चाहिए। ये न्यू है, एक तरह से फाउंडेशन है। अगर इसको करोगे मजबूत, आगे जाकर ये चैप्टर तुमको इजी लगेगा बहुत। पहले कह रहा हूँ। तो आओ समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहा जाता है? पहले आप समझो, कार्बनिक जो यौगिक है ना, वो कहाँ से मिलते हैं, स्रोत कहाँ से? तो ये मिलता है किससे? जीवित जीव से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, उनसे प्राप्त होता है। इनके अंदर भर भर कर भाई मैक्सिमम क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात और कहूँ मैं, भाई जिसके अंदर क्या हो, कार्बन परमाणु हो और कुछ अन्य इसके साथ में, अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अटैच हो यानी जुड़ा हुआ हो, उसे भी क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। मैं मानता हूं कार्बनिक यौगिक समझ में आ रहा होगा। कि जो यौगिक है दो प्रकार के हैं, एक कार्बनिक है, एक अकार्बनिक है। कार्बनिक किसे कहते हैं? जो जीव जंतुओं से प्राप्त हो। ठीक है, सिंपल परिभाषा रटना नहीं है, सिंपल रखना है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर ये बातें पता होनी चाहिए। ये थोड़ा न्यू है, आगे जाकर धीरे सही करना है अपने को। ठीक, आओ चलते हैं आगे, आगे समझते हैं। और अकार्बनिक किसे कहते हैं? आओ समझते हैं। अकार्बनिक किसे कहते हैं? जो कहाँ से प्राप्त हो? खनिजों से, चट्टानों से, ये निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो, उसे कहते हैं अकार्बनिक। यानी सिंपल कहूँ, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बंद नहीं होते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या कार्बनिक में? अकार्बनिक में मैं मानता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक दो चीज़ पढ़ाया हूँ। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बन किसे कहते हैं? जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसे कार्बनिक सिंपल हो। और कहाँ से प्राप्त होता है कार्बनिक? जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। जबकि जो अकार्बनिक है, किससे प्राप्त होता है? निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, गैसों से प्राप्त होता है, खनिजों से प्राप्त होता है। सिंपल कहा जाए तो जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन का बंध ना हो, उसे कहा जाता है अकार्बनिक। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे चलते हैं। आओ देखो, अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के बारे में। जो कार्बन है, जो कार्बन है अपना, वो खनिज के रूप में और CO2 के रूप में यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। देखो वायुमंडलीय में तो जो CO2 है वो तो है 0.03%। क्या किसी को दिक्कत है? जबकि खनिज के रूप में जो है वो कितना है? 0.02% है। खनिज के रूप में यानी धरती के अंदर, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर, भूपट्टी के अंदर, सिंपल कहा जाए तो बातें। तो पूछे खनिज के रूप में कितने हैं, तो 0.02%। जबकि CO2 ग्रुप में यानी वायुमंडलीय में कितना प्रेजेंट है, तो 0.03%। इतना कम होने के बावजूद भी इस कार्बन का दैनिक जीवन में हर जगह उपयोग किया जाता है। या मेरे जो कपड़े देख रहे हो, या सामने जो स्मार्ट बोर्ड देख रहे हो, ठीक है, या मार्कर देख रहे हो मेरे, ठीक है, जो मेरी बॉडी बनी है, DNA जो भी है, इनके अंदर ओनली क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। यानी कहा जाए, अपन जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं डेली लाइफ में, उनके अंदर 98% है कार्बन ही यूज करते हैं। अब मार्जक हो गया, साबुन हो गया, ब्रश हो गया, क्या ही बोलूँ मैं, कम है, कम पड़ जाएंगे, इतने हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं, आगे ट्राई करते हैं। मैं मानता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। अब बात जा रहा है पढ़ने के लिए कार्बन के बारे में, कि कार्बन किस नंबर पे आता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसका समस्थानिक क्या होता है, ठीक है, और उसकी ज्यामिति क्या होती है, वो पढ़ने जा रहे हैं अपन। ठीक है, आओ करें स्टार्ट।
यानी कार्बन परमाणु के विशेषता पढ़ने जा रहे हैं अपन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बन परमाणु क्या पढ़ने जा रहे हैं? विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कार्बन का प्रतीक यानी संकेत, यानी दिखाया किसे जाता है? सी से। याद रहेगा क्या? क्यों सी से? क्यों? थोड़ा दिमाग लगाना। अपन तत्वों का नाम याद नहीं करते क्या? हाइड्रोजन दिखाते हैं कैपिटल एस से, ऐसे दिखाते हैं हीलियम को एच ई से। उसी प्रकार से कार्बन को दिखाया किसे जाता है? सी दिखाया जाता है। जो कार्बन परमाणु जो है उसकी संख्या क्या है? वो क्या है? 6, यानी 6 नंबर पे आता है। जब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, देखो देखो 6 पे आ रहा है, इसलिए परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 6 है। बात किया जाए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4 होता है। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1s2, 2s2, 2p2। क्या याद करोगे? कोई दिक्कत थोड़ी है। और यहाँ तुम देख रहे हो एस पी देख रहे हो, ये क्या होते हैं? उपकोष। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। और अपने उपकोष जो होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? देखो एस पी डी एफ। कुछ बेसिक बातें अगर आए तो अच्छी बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फोकस नहीं करना इतना। फिर भी बातें बता रहा हूँ, समझ लो, जान लो, कुछ याद बातें रहेगी तो बड़ी क्लास में काम आएगा। एस के अंदर ना 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं यानी भरते हैं। कितने भरते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर कितने भरते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। डी के अंदर 10 भरा जाता है। और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। क्या कोई दिक्कत है क्या? मैं पूछूंगा, बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना फिल करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना करते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितना करते हैं? 14 करते हैं। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? आगे चले, बात करते हैं जो कार्बन है उसकी प्रकृति कैसी है, यानी धातु है या अधातु है या उपधातु है? तो याद रखना अधातु है। क्या पता तुमने सुना हो, नहीं सुना कोई बात नहीं। अपने जो आवर्त सारणी में ना जो कुल तत्व हैं कितने हैं? 118। कितने हैं? 118। अब 118 में डिवाइड किया गया है कितने धातु है, यानी कितने मेटल है, कितने नॉन मेटल है, कितने मेटलॉइड है। मेटलॉइड है यानी धातु, अधातु, उपधातु। तो याद रखना जो अपना कार्बन है किस में आता है? धातु या अधातु में? अधातु में आता है। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, देखो इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ, मैं लिखवा देता हूँ, रखना याद। पढ़ने जा रहे कार्बन का द्रव्यमान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्रव्यमान होता है 12। क्या होता है? 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। उसका यूनिट होता है जैसे वजन का होता है ना, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, ऐसे लीटर में भाई लीटर होता है। ऐसे ऐसे द्रव्यमान जो होते हैं ना एलिमेंट है, उनको भी वजन नापने के लिए, वेट नापने के लिए अपन जो यूनिट यूज करते हैं वो करते हैं AMU, या इसको दिखा दूं ओनली यू से भी, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई पूछ ले AMU का फुल फॉर्म क्या है तो बोलोगे एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई पूछे दूसरी बात और पूछ ले। कोई पूछेगा कि भैया अगर पता करना हो कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, देखो आओ समझो, ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक और ये तीसरा कक्षक। ठीक है, अगर अपने को पता करना है कि कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो आओ सीखते हैं। ये जानना जरूरी है आगे टॉपिक के लिए। ये है अपना नाभिक। क्या है? नाभिक है। आओ चले आगे। अगर किसी कक्षक में अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n²। मैं बात करना चाह रहा हूँ पहले घर में, यानी पहले कक्षक में, पहले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं यानी भरी जाती है। तो आओ पता करते हैं। n बराबर 1, 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो क्या 2 आएगा। तो यानी पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल की जाती है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? क्या इसी प्रकार से दूसरे ऑर्बिट के अंदर यानी दूसरे कक्षक में क्या निकाल सकते हो? क्या आराम से निकाल सकते हो। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ठीक है, एन की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है?
4, कोर 2 को भाई साहब 4 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 8, तो दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार भरा होता है। ऐसे ही मैं मानता हूँ अगले ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हो, उससे भी अगले के लिए निकाल सकते हो, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं मानता हूँ कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है मैंने सिखा दिया। ये आना जरूरी है क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो आओ चलते हैं। कोई पूछ ले कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। संयोजी का मतलब होता है कि जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कोष होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें संयोजी कक्षक कहा जाता है। क्या याद रहेगा? संयोजी कक्षक किसे कहते हैं? वैलेंसी ऑर्बिट किसे कहा जाता है? कि जो बाहरी जो कक्षक है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कहते हैं संयोजी कक्षक। तो आओ जानते हैं कार्बन आता किस पर है? 6 पे आता है। तो आओ जानते हैं, समझते हैं। आओ चलो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जिस नंबर पे आता है, अगर कार्बन उदासीन है तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, दोनों ही इक्वल होते हैं। जब कब होते हैं दोनों इक्वल? जब उदासीन हो। जब उदासीन नहीं होगा, यदि धनात्मक आ जाए ऋणात्मक आ जाए तब नहीं कह सकते कितने इलेक्ट्रॉन है, पर प्रोटॉन तो सेम रहेगा। अगर कार्बन 6 नंबर पे आ रहा है तो उसमें कितने प्रोटॉन है? 6 है। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, जितने परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी होगी, ये रखना माइंड में। अगर पूछूं हाइड्रोजन किस नंबर पे आता है तो बोलोगे 1 नंबर पे आता है। उसमें कितने प्रोटॉन है तो बोलोगे 1 ही है। अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे। अगर उदासीन नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया जैसे हाइड्रोजन है, अभी भाई उदासीन है। उदासीन का मतलब ना ही इसमें कोई चार्ज नहीं आया, ना ही प्लस आया ना ही माइनस आया। तो अगर मान लो प्लस आ जाए तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है ना, जो प्रोटॉन है वो तो 1 रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन 0 हो गया है, क्योंकि प्लस आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चल जाना। इलेक्ट्रॉन अगर चला गया यानी माइनस कम हो गया। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? चार्ज माइनस का। अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसमें चार्ज क्या आएगा? उस तत्व पर क्या जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ये बात याद रखना। क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करने से यानी खोने से यानी भेजने से यानी त्यागने से उस तत्व पर क्या आएगा? प्लस का आ जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसकी बॉडी में, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, मान लो देखो ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास अब उदासीन है तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है तो बोलोगे भैया 6 प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है तो बोलोगे भैया 6 इलेक्ट्रॉन है। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन में मान लो किसी से और से ले लिया, मान लो 1 ले लिया, तो इस पर 1 माइनस लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 6 हट गए 7 हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन आने से तत्व पर आता है कि माइनस का? तो बोलना हाँ भैया माइनस आता है। चले क्या आगे? चलो आगे चलते हैं। तो ऐसे ही क्या ये बातें बताया क्या मैंने? तो आप समझो। तो कार्बन जो है अभी उदासीन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो बोलोगे भैया इलेक्ट्रॉन तो 6 है। प्रोटॉन भी कितने हैं भैया? 6 है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन कितना क्या होता है? चार्ज माइनस का। प्रोटॉन किसका होता है? प्लस का। तो एक बार देखो, इलेक्ट्रॉन ही 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, तो भैया उदासीन नहीं होगा क्या? उदासीन नहीं होगा। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो क्या हो जाएंगे दोनों भैया मिलेंगे तो 0 हो जाएंगे। पकड़ पा रहे हो? 0 न्यूट्रल यानी शांत हो गए। जितने प्लस उतने ही माइनस है। तो आओ चलते आगे। अब मैंने कहा था कि बताना कि पहले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो बोलोगे भैया 2। भी सिखाया था मैंने कि भैया 2n² से निकाला, सिखाया था अपन, सीखे थे ना अभी। तो भैया इसमें कितना आएगा? 2 आएगा। 1 और 2। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहला घर ले लिया, बचा कितना? 4 बचा। और जो 4 जो है वो दूसरे घर में आएगा। 1 2 3 4। तो वही तो बातें लिखा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। बताया ना मैंने अभी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? बाहर का जो कक्षक है
जो बाहरी कोष है उन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं बाहर? 4 होते हैं। क्या इसका प्रतीक समझ में आया? परमाणु संख्या समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया? संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आया? भाई प्रकृति समझ में आया? अब बात करते हैं समस्थानिक की संख्या। याद रखना, जो कार्बन है ना, हम जानते हैं 6 पे आता है। जो कार्बन है ना, वो भी 6 पे आता है। पहले आओ जानते समस्थानिक कहते किसे हैं। जो कार्बन का जो वजन ने बताया था मैंने, कितना होता है? 12। कुछ वजन भाई साहब 14 भी होते हैं। अब तुम देख रहे हो कार्बन 6, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं इस वाले को? और इसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तुम देख रहे हो क्या एक ही तत्व का, एक ही तत्व का तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि भैया परमाणु क्रमांक तो क्या है? सेम सेम है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। उसे कहते हैं समस्थानिक। सम यानी समान, स्थानिक यानी स्थान। स्थान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो जिसका स्थान क्या रहे, यानी परमाणु क्रमांक क्या रहे? सेम रहे, और द्रव्यमान क्या रहे? अलग अलग, उसे समस्थानिक कहा जाता है। तो याद रखना कार्बन का समस्थानिक। कोई दिक्कत है क्या? या 6 और 6 देना, क्योंकि समस्थानिक इसके 3 है। क्या कोई 12, 13, 14? याद रखना 3 समस्थानिक है, दिख रहे साफ साफ। कर लोगे याद? यहाँ तक बात करते हैं इसकी बैलेंसी कितनी होती है। देखो बैलेंसी अगर सीखना है सिंपल तरीके में तो मैं सिंपल कहूँगा, जो संयोजी जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी उतनी ही बैलेंसी होती है, उसके उतने ही हाथ है, वो उतने हाथों से किसी को पकड़ सकता है। बताओ इसके बाहरी यानी जो बाहरी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 ही उसके कितने होंगे? बंद होंगे। इसलिए कार्बन की जो बैलेंसी होती है 4 होती है। क्या याद रहेगा? क्या कोई किसी को दिक्कत है भाई? चले के आगे मैं मान तो समझ में आई चीज़ें कि हाँ कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। इसीलिए मैं बताया ना कि भाई जिसकी बैलेंसी 4 है तो भाई उसके हाथ पे कितने होंगे? 4 होंगे। तो भाई साहब मैं मानता हूँ ये पॉइंट है, समझ में आ गया। आओ एक एक पॉइंट याद करते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। क्या परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका? 6 होता है। द्रव्यमान क्या होता है इसका? 12 होता है। याद कर लो धीरे धीरे। समस्थानिक कितने हैं इसके? 3 है। क्या है? C6 12, C6 13, C6 14। ये समस्थानिक है। समस्थानिक किसे कहते हैं बता दिया मैंने। चल रहा है नाम से पता। समस्थानिक, सम यानी समान, स्थानीय यानी स्थान, जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या रहे? सेम रहे, द्रव्यमान क्या रहे? अलग अलग रहेगा, उसे समस्थानिक कहा जाता है। एक होता है संभारिक भी, इसका जस्ट उल्टा, जिसका द्रव्यमान तो सेम रहेगा पर जो परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। ये बातें अलग है, पर जो मेन टॉपिक है उस पर करना है फोकस। क्या ये याद कर लोगे? अब आगे चलते हैं और समझते हैं आगे। इसमें से किसी को दिक्कत है एक बार देख लो। मैं मानता हूं अगर दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके अगले दिन कमेंट पढ़कर मैं इसको सोल्व कर दूंगा और समझा भी दूंगा एक वीडियो बनाकर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूँ इसमें सारी बातें बता दिया कि परमाणु संख्या 6 कैसे हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 ही क्यों हुआ, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 ही क्यों हुआ, ये धातु है अधातु है, यही बताऊंगा अच्छे से। ये भी अच्छे से क्लास लेंगे धातु अधातु। अभी के लिए याद रखना कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ना एक तरीका, एक धातु और अधातु को पता करना एक और तरीका है। देखो अगर बाह्यतम कोश में अगर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तब तो धातु है। क्या है? धातु। क्या सुनना चाहिए? अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, बाह्यतम कोश में बोल रहा हूँ, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तब तो बोलेंगे धातु। अगर एक अपवाद है हाइड्रोजन, अपवाद है हीलियम, थोड़ा इनको रखना याद, ये गैस है, धातु नहीं है, ये अधातु में आते हैं, ये अपवाद है। तुम जानते हो हर से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भाई पता नहीं कितने एक्सेप्शन आने वाले, कितने अपवाद आने वाले। वो धीरे धीरे अपनी जब पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे याद होते जाएगा अपने को। ठीक, बहुत सारे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैक्सिमम देखा गया है कि जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो धातु में आएगा, बाह्यतम कोश में बोल रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो किस में आएगा?
धातु में आएगा, तीनों तो धातु में आएगा। अगर इसके अलावा इसके ऊपर आते हैं 4, 5, 6, 7, वो सारे अधातु में आते हैं। क्या मैं मानता हूं अब अच्छे समझ में आ गया होगा जो कार्बन की जो प्रकृति है वो अधातु में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो किस में आ गया, ये अधातु में आ गया। मैं मानता हूं अब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या आप चले आगे, चलो आगे चलते हैं। आओ देखना, अपने पास एक कोई पूछ ले इसकी आकृति कैसी है, देखो सम चतुष्फलकीय है, कैसी होती है इसकी आकृति, ये पॉइंट एक विशेषता है इसकी। और याद रखना इनके मध्य कितने का एंगल बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्या याद कर लोगे, ये इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताओ जो CO2 है वायुमंडलीय में कितना प्रेजेंट है, तो बताया था अगर याद हो तो, वायुमंडलीय में CO2 ग्रुप में तो 0.03% है। और जो खनिज के रूप में जो प्रेजेंट है कितना प्रेजेंट है, 0.02% है। इतना कम होने के बावजूद भी मैंने बताया बहुत ज़्यादा हर जगह यूज करते हैं, यानी दैनिक जीवन में 90% इसी भैया का करते हैं। खनिज के रूप में कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, सब में क्या प्रेजेंट है, कोयला ही तो पसंद है, कोयला ही भाई सब प्रेजेंट है भाई। चलो आगे चले। याद रखना इसकी ज्यामिति कैसी होती है, सम चतुष्फलकीय होती है। क्या कर लोगे याद, इस प्रकार से इसको मिला देना। क्या मिला दोगे, ये यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। चले आगे चलते हैं। आओ मैंने अभी तुमको बताया ना कि कार्बन इतना कम होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इतना कम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है देखना, इसके पता नहीं कितने यौगिक, ये तो बस नॉर्मल बता रहा हूँ, 1,80,00,000 इसके यौगिक बनाए गए हैं, वो भी लैब के अंदर। सोचो लैब के अंदर बनाया गया है, वरना अगर बात किया जाए इन्वायरमेंट में, नेचर के अंदर पता नहीं कितने और प्रेजेंट है। ठीक है, मैं कहा जीव जंतु से पेड़ पौधे से क्या होता प्राप्त, कार्बनिक तो होता है, सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। क्या कोई दिक्कत, चलो आगे चले। तो अब ऐसा क्यों, कम होने के बावजूद भी इतना ज्यादा क्यों ज्यादा पाया जाता है, तो आओ तो लिख पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के बहुमुखी प्रकृति। तो पहला रीजन तो है सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति। ये होता क्या है, थोड़ा आगे चलेंगे और आगे समझेंगे, थोड़ा फिर दोबारा पीछे आएंगे। ठीक है, अभी के समझो कि ये इतना कम होने के बावजूद भी इतना ज्यादा क्यों पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या रखोगे, सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति। कोई दिक्कत है, क्योंकि बताया भी था इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो कितने हाथ में बाहर कितने लोगों को जोड़ सकता है, 4 लोगों को जोड़ सकता है ना, नहीं जोड़ सकता है क्या। अब देखो, अब ये जोड़ता है खुद के साथ भी और दूसरे तत्वों के साथ भी। जैसे मान लो एक कार्बन है, इसके पास एक आ जाए कार्बन तो जोड़ लेगा अपने में, डबल बॉन्ड के हिसाब से भी, ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से भी अपने हिसाब से अटैच कर लेता है, जोड़ लेता है। अब कोई दूसरा आ जाए, जैसे मान लो आ गया ऑक्सीजन, ये ले भाई तू भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ये लो ऑक्सीजन भी जोड़ लेता है। इसमें ये तो खासियत है, इसलिए ज्यादा मिलता है अपने को। जैसा कोई भी दिखता है, क्योंकि इसके हाथ ज्यादा है, इसकी बैलेंसी ज्यादा है, तो किसी को भी, अन्य तत्वों को भी और खुद के तत्वों को भी अपने में जोड़ लेता है। तुम देखो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको अपने हिसाब से अरेंज कर लेता है। इसमें ये खासियत अच्छी लगी मेरे को, इसीलिए ज्यादा पाया जाता है। क्या पहला पॉइंट बता पाओगे कि ये बहुमुखी क्यों कहा जाता है, यानी हर जगह क्यों जल्दी मिल जाता है अपने को, हर जगह क्यों मिल रहा है ये। तो पहला रीजन क्या है, इसके अंदर से संयोजक बंध बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। क्या वैसा संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, याद रखना चीज है। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। मैं कहा ना कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी बना सकता है। आ गया ऑक्सीजन तो आजा भाई, तेरे को भी भेज देंगे डबल बॉन्ड, और खुद के साथ भी, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो। अगर आ गया हाइड्रोजन तो लो भाई साहब सिंगल बॉन्ड, आ गया क्लोरीन तो लो सर सिंगल बॉन्ड। तो अलग अलग एलिमेंट के साथ अपने हिसाब से बॉन्ड बना लेता है।
बताऊंगा क्यों बनाता है ये सहसंयोजक बंध बनाता ही क्यों है ये भी समझेंगे आज ही। ठीक है, तो आओ चले आगे। क्या 2 पॉइंट समझ में आया कि जो कार्बन है बहुमुखी क्यों है? पहला समझ में आया रीजन। पहला रीजन क्या? सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है इसके अंदर, और दूसरा बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। क्या 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा? तो आओ चले आगे। जो अगला पॉइंट है वो है संकलन। मैंने ये बातें बता दी, संकलन बता दिया मैंने बताया ना, ये खुद के साथ अटैच होकर एक लंबी से चेन का निर्माण करता है। चेन, उसी चेन को तो बोलते हैं हिंदी में संकलन कहते हैं। चेन निर्माण करते ऐसे, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे तुम चाहो अपने हिसाब से कितने भी ले सकते हो। इसमें यही तो खासियत है। जबकि ये क्या करता है? शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिक का भी निर्माण करता है। शाखित क्या होते हैं आओ जानो। तुम देखो, ये कार्बन 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 कार्बन, देखो कोई इसके शाखा नहीं दिख रहा। जैसे मान लो कोई पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, जो कोई शाखा नहीं है। हाँ, अब जैसे मैं आकृति है, देखो ये शाखा दिख रहा है, देखो इसका भी शाखा दिख रहा है, ये भी शाखा दिख रहा है, ये भी शाखा दिख रहा है, ये बनाया पेड़ मैंने, तो इसका भी ये भी शाखा, ये शाखा, ये शाखा, तो ये शाखा है। इसके अंदर देखो पूरा लाइन, देखो सीधा, फिर करो ये सीधा, देखो ये पूरा सीधा, तो शाखा बना? कहीं शाखा नहीं बना। इसको इसे बोलते हैं अशाखित। क्या बोलते हैं? इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, ये अशाखित है। पर जैसे ही मैं क्या कर दिया, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ लगा दिया एक और कार्बन, यहाँ लगा दिया कार्बन, यहाँ लगा दिया कार्बन, तो ये क्या बन गया? शाखित बन गया, इसमें ब्रांच आ गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो जो कार्बन है खुद के साथ जुड़कर शाखित, अशाखित। अब चक्रीय क्या होता है इसमें लेते हैं, यहां समझो। समझो कि अशाखित क्या होता है। देखना, कार्बन 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 कार्बन, देखो ये बना दिया चक्रीय। जोड़ने की ऐसा ही बन सकता है, देखो ऐसा भी, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, तो ये बन गया है चक्रीय ग्रुप में। इससे नाम क्या पड़ा है? अब चक्रीय को एक और नाम बोलते हैं, वल्य कहा जाता है, रिंग कहा जाता है। तो रिंग के रूप में भी बना सकता है, रिंग के रूप में बना सकता है, शाखित बना सकता है, अशाखित भी बना सकता है। तो मैं मानता हूं संकलन भी समझ में आ गया होगा कि ये कार्बन का एक ऐसा गुण है, जो कार्बन जो है खुद के साथ जुड़कर शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है, उसे संकलन कहते हैं। क्या कोई किसी को दिक्कत है भाई? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। बता देना कि अशाखित क्या होता है, शाखित क्या है। इसको अभी मत देखो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, अभी भी सिखाऊंगा। अभी मत देखना, भी सिखाऊंगा हाइड्रोजन कैसे आ रहा है। जब सिखा दूंगा दोबारा एक बार रिवाइज कर दूंगा मैं, इसका वन शॉट वीडियो बना दूंगा, एक साथ सबको अटैच कर दूंगा, फिर आराम से देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी रुको, चीज पहले सीख लेते हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं आइसोमर्स यानी समयवता। इसमें एक और बहुमुखी के गुण है, 2-3 तो पढ़े लिए। पहला क्या था? सहसंयोजक। दूसरा क्या था? अगर याद हो तो बहुबंध। तीसरा क्या था? संकलन। और चौथा पढ़ने जा रहे हैं समयवता। इसके इन्हीं चारों की वजह से ना, ये जो है ना, कम होने के बावजूद भी इतना अधिक पाया जाता है प्रकृति के अंदर, खनिजों के अंदर। यही तो रीजन है। तो भाई क्या खासियत है? आओ, समयवता, आइसोमर्स क्या होता है तुम बताना। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं और समझना चीजों को। का 1 2 3 ये 4, कितने हैं? 4 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, यहां 4। कैसे देखो 1 2 3, अरे यहाँ ले रहा था अपने को, तो कहाँ ले लेता हूँ मैं।
क्या इसके अंदर भी 4 कार्बन है? हाँ भैया इसके अंदर 4 कार्बन है। क्या इसके अंदर भी 4 कार्बन है? तो हाँ भैया इसके अंदर 4 कार्बन है। पर देखो दोनों की जो संरचना है अलग अलग है, इसकी अलग है। ये क्या बना हुआ है? अशाखित। ये क्या बना हुआ है? शाखित। देखो ना शाखा है, देखो एक शाखा लगा हुआ है भाई, ये शाखित है कि नहीं है? क्या इनका जो संरचना है अलग अलग है क्या? हाँ भैया अलग अलग है। तो अब मैं यहां से क्या सुनना, मैंने बताया था कार्बन कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ। आप समझते हैं, एक हाथ ये ले रखा है तो क्या करता है, 3 हाथ को वह टच कर लेता है हाइड्रोजन से। ठीक है, ये अब देखो 2 हाथ ले रखा है तो बचे कितने? 2। ये 2 ले रखा है तो कितने बचे इसके भी? 2। ये 1 ले रखा है तो कितने बचे? 3। तो ये 3। तो आओ देखें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो भैया कार्बन तो भैया 4 है। कितने हाइड्रोजन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है। क्या? अब देखो इसमें भी कितने कार्बन है? 4 ही कार्बन है। तो आप समझते कितने, यहाँ कितने हाइड्रोजन? देखो 1 2 3। यहाँ पर कितने? देखो 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ पहले से ही है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ देखते हैं, अब गिनते हैं कितने कार्बन है सारे, तो बोलोगे भैया 4 कार्बन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गिनते हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एक इसका बचा हुआ था तो भैया 10। तुम देख देख रहोगे इनका जो सूत्र है दोनों का सेम है। क्या है? और ये एक तरह से अणु है, सूत्र दोनों क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, पर दोनों की जो संरचना थी क्या थी? अलग अलग थी। तो उसे क्या कहते हैं? समझौता। जिनका जो आणु सूत्र जो है, जो अणु सूत्र है वो तो समान रहे, पर जो इनकी जो संरचना है वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? समझौता। क्या कोई दिक्कत है? तो आओ चले आगे और भी। क्या मैं मानता हूँ समझ में आ रहा होगा? चले क्या आगे, इसको मत देखना अभी के लिए, चाहे एग्जाम्पल के लिए भी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इसका। एक CH3 CH2 CH2 CH3। मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ ब्यूटेन का। ठीक, किसे लिखवा रहा हूँ मैं? ब्यूटेन का लिखवा रहा हूँ, ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी ये ब्यूटेन क्या होता है, एल्केन क्या होता है समझेंगे। अभी समझो कि हाँ ब्यूटेन का लिखवा रहा हूँ। ब्यूटेन का बना रहा हूँ आइसोमर्स, यानी समझौता बनाया जा रहा हूँ। कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, एक बनाइए दूसरा बनाया जा रहा हूँ। इनका नामकरण भी सिखाऊंगा, नेमिंग, इसको आईपीसी नेम कहते हैं, सिखाऊंगा भी। देखो कितने कार्बन थे? CH3 C CH3 CH3, ये 2 बन गए। अब यहाँ एक कम था तो एक लगा दिया। ये 2 ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है? ये एग्जाम्पल याद रखिए। और ना कहो तो मैं बनाता हूँ पेंटेन का भी, तो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ पेंटेन का। क्या पता है एग्जाम पूछ ले कि पेंटेन का समझौता बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो आओ सीखे। पेंटेन में कितने होंगे कार्बन? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या होता है? देखो 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 ले लिया, ठीक है 4 हो गए। मैंने क्या किया? मैंने इसको यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है, तो 2 बन गए। एक को बना रहा हूँ तीसरा, 1 2। देखो कितने कार्बन इसके? देखो 5 इसमें, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आओ देखते हैं क्या इन तीनों का जो अणुसूत्र है सेम है क्या? ये तो देख लिए कि संरचना तो अलग अलग है, जो दिख रहा है साफ साफ, हाँ 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 दिख रहा है। क्या इनका जो अणुसूत्र क्या अलग अलग है? तो आओ चले आगे। कितने आएंगे? देखो एक हाथ जुड़ा हुआ है, कितने हाथ बचे हैं? 3 हाथ, तो कितने आएंगे हाइड्रोजन? 3 आएंगे हाइड्रोजन। इसके हाथ देखो 2 पहले से मिले हुए हैं, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन। रेड यूज कर लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके देखो 2 हाथ जुड़े हुए हैं तो कितने हाइड्रोजन आएंगे भाई? 2। इसके जुड़े तो 2, इसके 3। आओ देखते हैं 3
2 5, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। तो कितने कार्बन थे? 5 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 12। क्या बताओ, क्या इसके अंदर भी 5 कार्बन है? तो हाँ भैया 5 कार्बन है। अब चेक करो, क्या 12 ही आ रहा है क्या हाइड्रोजन? तो चेक करते हैं ना अपन। कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर? तो बोलोगे भैया 3। यहाँ कितने आएंगे? 2। यहाँ 2 मत कर देना, क्योंकि इसके पास पहले से क्या है? 3। तो कितने आएंगे हाइड्रोजन? एक ही हाइड्रोजन। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 3। आओ समझते हैं। 3 3 कितने हुए? 6। 6 और 3 9। 9 और 2 11। 11 और 1 यहाँ पर तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए। इसी प्रकार से इसका भी चेक कर लेना। देखो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि इसके 4 हाथ मिले हैं पहले से ही। इसके एक ही हाथ, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। कितने कार्बन भैया? 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। मैं मानता हूँ समयावता अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तो। मैं मानता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब, कि हाँ भैया आपने बताया कि इनका जो संरचना है क्या है? अलग अलग है, पर अणुसूत्र क्या है? समान है। उसे क्या कहते हैं? समयावता कहते हैं। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? बाकी अगले दिन पढ़ेंगे इसके आगे टॉपिक जो भी है, ठीक है? राधे राधे।